इस पूरे यूनिवर्स में आप केवल एक ही चीज को पूरी तरह से नियंत्रण में कर सकते हो, पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकते हो, वो है आपकी सोच, आपके सोचने का तरीका। किस सिचुएशंस में क्या सोचना है ये सब आप पर निर्भर करता है, और उसी सोच के कारण ही आपकी फीलिंग्स पर नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। और आज तक इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी बदलाव हुए हैं, वो किसी की सोच का ही नतीजा है। एक सामान्य सोच नहीं बल्कि एक बड़ी सोच। व्यक्ति कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सारा खेल हमारी सोच का है, हमारी थिंकिंग का है। जब इंसान की सोच बड़ी होती है यानी बिग थिंकिंग ही एक व्यक्ति को सामान्य से खास बनाती है। देखो, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जो बहुत ज्यादा सफल है, बहुत ज्यादा अमीर है, और दूसरे मिडिल क्लास जो ना तो अमीर है और ना ही गरीब है, और तीसरे स्टेज में वो लोग आते हैं जो गरीब हैं। और यदि आप ध्यान से देखते हो तो अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। जो मिडिल क्लास है वो ज्यादातर मिडिल ही बने रहते हैं। देखो, अमीर आदमी और ज्यादा क्यों अमीर होता जाता है? क्या उसका दिमाग आपसे ज्यादा पावरफुल है? क्या वो आपसे ज्यादा एक्स्ट्रा घंटे काम करता है? इसका जवाब है नहीं। मजेदार बात तो ये है कि वो एक मिडिल क्लास और गरीब इंसान से भी बहुत कम मेहनत करता है और बहुत ही कम घंटे काम करता है। तो हेलो गाइज, आज का ये वीडियो केवल एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेनिंग वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको अभी तक ये नहीं पता कि उनको अपनी लाइफ में आगे करना क्या है, वो कैसे अपने आप को एक बड़ा आदमी बना सकते हैं, वो कैसे लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं। यानी आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपने अंदर डिसीजन लेने की पावर को डेवलप कर सकते हो, आप अपनी सोच को बड़ा बना सकते हो। पॉइंट नंबर 1, तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़ी सोच क्यों ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। आपको याद होगा बचपन में एक ड्राइंग का सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें कोई चित्र बना होता था और हमें उसके अंदर रंग भरना होता था। उसका ये रूल था कि अगर कलर लाइन से बाहर निकल जाता तो मार्क्स भी कटते और ऊपर से डांट भी पड़ती, और कभी कभी तो भैया पिटाई भी हो जाती। तो इस दुनिया में 90% लोगों ने अपनी लाइफ को कुछ वैसा ही बना लिया है। अपने चारों तरफ एक छोटी सोच की बाउंड्री बना ली है, एक छोटी सोच की लाइन, और वो लोग उसी लाइन से बाहर निकलने से डरते हैं, उसी बाउंड्री को ही अपनी लाइफ मान ली है और ना ही रिस्क लेते, बिना रिस्क के उसी दायरे में रहकर अपनी पूरी लाइफ काट रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, बड़ी सोच का क्या फायदा है। तो आज मैं आपको एक ट्रेनिंग दे रही हूँ आपकी सोच को डेवलप करने के लिए। तो आप मेरे एक एक शब्द को पूरे ध्यान से सुनो, और ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि इस वीडियो के अंत होने तक आपका जो सोचने का तरीका है ना वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो अब आते हैं पॉइंट पर। देखो, आपका जो दिमाग है ना वो आपकी सोच के हिसाब से ही चलता है, आपके सोच के हिसाब से आपको सोल्यूशन देता है। मान लीजिए आपको नदी पार करनी है, तो आपके दिमाग में उसे पार करने के लिए नाव का आइडिया आएगा। तो चलिए अब आप सोचिए कि आपको समंदर पार करना है, तो आपके दिमाग में सॉल्यूशन आएगा शिप का, यानी पानी के जहाज का। मतलब जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमारा दिमाग हमें सॉल्यूशन देता है। तो बड़ी सोच का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको फिर बड़े बड़े सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। और बड़ी सोच का दूसरा फायदा ये है कि आप कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है। अगर आप वर्ल्ड के सबसे बड़े डॉक्टर नहीं बन पाए तो कम से कम आप एशिया के तो सबसे बड़े डॉक्टर बन ही जाओगे। अगर आप एशिया के भी नहीं बन पाए तो आप इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओगे। इंडिया के भी नहीं बन पाए तो कम से कम आप अपने स्टेट के तो सबसे बड़े डॉक्टर बन ही जाओगे। बट अगर आप सोचते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आप राज्य के, तो क्या आप अपने जिले या अपने शहर के भी बड़े डॉक्टर नहीं बन पाओगे। और बड़ी सोच का तीसरा फायदा ये है कि अगर आप कल को कोई बड़े बिजनेसमैन बन गए तो आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों को खाना मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अगर आप कोई बड़े सिंगर या एक्टर बन गए तो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज करोगे, उनका मनोरंजन करवाओगे। या बड़े डॉक्टर बन गए तो ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बचा पाओगे आप। पॉइंट नंबर 3, मुझसे नहीं होगा या मेरे बस की बात नहीं है। ये आप में से मेरे को लगता है कि 90% लोगों को ये हैबिट है। एक बात हमेशा गांठ बांध कर रखो कि हर इंसान जो आज सफल है, जिसने आज चाहे कितनी भी बड़ी ऊंचाइयां छू ली है, चाहे वो आज दुनिया का कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्समैन है, सिंगर है या फिर एक्टर है, या इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, वो भी ऑलमोस्ट आपके जैसा ही था। उसने भी 2 साल में चलना सीखा, 3 साल में बोलना सीखा और 5 साल में पढ़ना सीखा, 18-20 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट की।
यानी सेम टू सेम आपके जैसा ही। उसने भी कभी 0 लेवल से शुरुआत की थी, उसे भी कभी लगा था कि मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, बट उनकी सोच बड़ी थी। हर बड़े काम की शुरुआत देखो छोटे से ही होती है, स्टार्ट स्मॉल बिग थिंक। बिल गेट्स ने भी अपने घर के पीछे वाले एक सिंगल रूम में ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर भी बचपन में रोज सुबह अखबार पढ़ने जाया करते थे और बाद में वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। इन लोगों ने भी कभी शुरुआत 0 से ही की थी, कभी इनकी भी तो शुरुआत छोटी ही थी, बट सोच हमेशा बड़ी थी। ऐसा नहीं कि इन लोगों को कभी डर नहीं लगा या कभी डीमोटिवेट नहीं हुए, इनको भी डर लगा था। ये भी कई बार डीमोटिवेट हुए, इनको भी मंजिल मुश्किल लगी थी, लेकिन बड़ी सोच की वजह से डर को भी इनके आगे घुटने टेकने पड़े। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखो और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, रास्ता अपने आप मिल जाता है। पॉइंट नंबर 4, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। मुझे पता है आपके आसपास माहौल में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलते होंगे कि तेरे बस की बात नहीं है, शक्ल देखी है कभी शीशे में अपनी? भाई इतना आसान नहीं होता, पहले अपने मार्क्स तो देख, तुझे कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा। तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको इन लोगों पर ज्यादा विश्वास है या फिर खुद पर? या आप खुद को बेटर जानते हो या फिर ये लोग आपको आपसे ज्यादा जानते हैं? आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीना चाहते हो या फिर इनकी तरह से? देखो ये जिंदगी आपकी है, लाइफ दोबारा चांस नहीं देती, ये कोई रिहर्सल नहीं चल रही, ये तो भैया लाइफ है। जो टाइम आपने गवा दिया वो तो वापस लौट कर आएगा नहीं। जब आपके अंदर पूरी तरह से पावर है, आप पूरी तरह से सक्षम हो किसी काम को करने के लिए, तो क्यों खुद को इन लोगों की वजह से पीछे खींच रहे हो? क्यों अपने सपनों को मार रहे हो? इन लोगों का तो है काम कहना, क्योंकि इनसे तो कुछ होता नहीं है। बस इन्हें तो दुनिया परफेक्ट चाहिए, दुनिया में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर चाहे कितनी भी कमी हो, कैसे भी हो, चाहे इनकी लोग रिस्पेक्ट करे या ना करे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका काम है दूसरों को उल्टी पट्टी पढ़ाना। दोस्तों जरा याद करो, आज से 10 साल पहले जब आप छोटे थे, एक बच्चे के रूप में थे, तब भी आपके कुछ ड्रीम्स होंगे अपने दोस्तों को देखकर भी, बट वो सपने आज कहीं दबकर रह गए, उन्हें आप पूरे नहीं कर पाए। अब सोचिए आज जो आपके सपने हैं, जो आपके गोल्स हैं, अगर तुम वो हासिल नहीं कर पाए तो आज से 10 साल बाद आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा? लेकिन आज आप उस पड़ाव में हो, आपके पास वो गोल्डन टाइम है जिसमें आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, वो आप हासिल कर सकते हो जो आप सोचते हो, और आपके पास वो सब अपॉर्चुनिटीज है, बस जरूरत है तो आपकी सोच की, आपके एक्शंस की। देखो हम चाहकर भी प्रकृति के रूल्स तो बदल नहीं सकते, इसीलिए हम प्रकृति के कुछ रूल्स को भी फॉलो करने पड़ेंगे। प्रकृति कहती है कि मानो मेरी गोद में जो जो चीजें वो सब तेरे लिए है, तू मुझसे मांग कर तो देख, मैं ना दूं तो कहना, बट मेरी भी कुछ शर्तें हैं, मेरे भी कुछ रूल्स है। देख तुझे मुझसे जो चाहिए उसे पाने के लिए तुझे कुछ कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा ये एक नियम है, मैं किसी को भी कोई चीज तब तक नहीं देती जब तक उसे पाने की इच्छा नहीं करता। कि तेरी इच्छा कितनी बड़ी है, तेरी सोच कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी तेरी सोच होगी उतना ही ज्यादा तू प्राप्त कर पाएगा। मैं तुझे देना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बट तू मांगता ही नहीं है, और अगर मांगता भी है तो उसे पाने के लिए जो शर्त है तू उस पर खरा नहीं उतर पाता, और फिर बोलता है कि मेरी तो किस्मत खराब है। देखो रियलिटी तो ये है कि हमारी किस्मत तो हमारे कर्मों से बनती है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके कर्मों और आपके कर्म ही आपकी किस्मत को प्रभावित करते हैं। अब जरा आप सोचो, लंका के राजा रावण के पास एक पुष्कर विमान था जो वायु मार्ग द्वारा किसी को भी कहीं भी ले जा सकता था। तब क्या किसी ने सोचा था कि कलयुग में भी कोई भी व्यक्ति मात्र 2 से 3 हजार रुपए की टिकट पर ऐसे पुष्कर विमान में सफर कर पाएगा? देखो आज हम हवाई जहाज के द्वारा संसार के किसी भी कोने में जा सकते हैं। द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाली हर एक घटना को संजय हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, तब क्या किसी ने सोचा होगा कि ऐसा ही कोई यंत्र कलयुग में होगा हर किसी के पास? इंटरनेट के माध्यम से आज हम संसार में होने वाली हर एक घटना को मोबाइल और टीवी पर देख सकते हैं। पुराने जमाने में जिन हुआ करते थे जो अपने आका के हुक्म पर किसी भी चीज को उनके सामने पेश किया करते थे। तब क्या किसी ने सोचा होगा कि कलयुग में भी एक ऐसा यंत्र होगा जिसके पास हर सवाल का जवाब होगा? गूगल इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उस जमाने में युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाला सबसे ताकतवर हथियार ब्रह्मास्त्र
जिसके भी पास होता था वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। तब क्या किसी ने सोचा होगा कि कलयुग में भी ऐसा कोई हथियार होगा जो सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े इलाके को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा? वो है एटम बम। देखो, चाहे हवाई जहाज हो या मोबाइल फोन हो, गूगल हो या फिर एटम बम हो, इन सब चीजों को आखिर किसी ने तो बनाया ही है। जाहिर सी बात है, इन सब चीजों को किसी मानव ने ही बनाया है। और मानव ने इन्हें कैसे बनाया? जाहिर सी बात है, किसी भी चीज के निर्माण से पहले उसके बारे में सबसे पहली शुरुआत होती है, वो होती है सोच। अब आप बताओ कि आपकी सोच का दायरा क्या है? क्या आपकी सोच सीमित है? देखो, बड़ी सोच का बड़ा जादू इंसान का दिमाग जो सोच सकता है ना, उसे पा भी सकता है। बस अपनी सोच के दायरे को निर्धारित करना है, क्योंकि जब आपके सोच का दायरा बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है आपके काम करने का दायरा भी उसी के अनुरूप होगा। और जब आपके काम करने का दायरा बड़ा होगा तो आपका जो परिणाम होगा वो भी बड़ा ही आपको मिलेगा। थॉमस एल्वा एडिसन ने सोचा था कि एक ऐसा यंत्र बनाया जाए जिसके द्वारा इस पूरी दुनिया को प्रकाशित किया जाए। उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया, 1000 बार वो असफल हुए, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वो एक दिन इसमें सफल होंगे और एक दिन उन्हें वो सफलता मिले। आखिर वो उनकी सोच का नतीजा ही तो था। वो कहते हैं ना, छोटी सोच पाँव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये बात बिल्कुल राइट है, बिल्कुल करेक्ट है। छोटी सोच एक मानसिक बीमारी की तरह होती है जो हमारे अंदर के जोश को उभरने नहीं देती और हमें अफाइज बना देती है। हमें कुछ भी करने से पहले ही डरा देती है कि आप जो सोच रहे हो उसमें आपको खतरा है, और फिर हम डरकर अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाते। जबकि बड़ी सोच हमारे अंदर के जोश को जगाती है और हमारे अंदर एक ऐसा तूफान पैदा करती है जो हमें किसी भी चट्टान से टकराने और उससे पार कर जाने की ताकत देती है। जैसे कि हमारे शरीर में मौजूद रक्त में हीमोग्लोबिन की पावर कमजोर है तो छोटी से छोटी बीमारी भी हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, बट अगर वो ताकत हमारे ब्लड के अंदर है तो चाहे कितनी भी घातक बीमारी हो तो भी हमें हरा नहीं पाएगी। ऐसे ही हमारी सोच में पावर है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप सॉल्यूशन निकाल ही लोगे। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। इसीलिए कहते हैं ना कि सोच को राजा वाली रखो, भिखारी वाली नहीं। क्योंकि अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो आपका हर एक डिसीजन ही बड़ा होगा। सफलता फिर आपको अपने आप ही बड़ी मिल जाएगी। और हाँ, एक बात और, आप बड़ा अब सोच तो लोगे मुझे पता है, बट अब उस सोच पर आपको 100% कायम रहना है और उस सोच को रियलिटी में बदलना है। यानी आपने जो भी बड़ा सपना देखा है उसको हकीकत में आपको बदलना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आप दिल से मुझे कमेंट करके बताना कि आपके लिए ये वीडियो कैसा रहा और आपको इस वीडियो की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।